वो चार दोस्त थे जिनकी मोहब्बत और एक अजीम मकसद ने उन्हें जोड़ रखा था। इस्लाम के परचम और अर्तुरुल गाजी की क़यादत तले वो अपनी कौम के लिए ज़मीन के एक ऐसे खित्ते के लिए कोशां थे जहां तुर्क कौम इस्लामी तालीमात के तहत आज़ादाना जिंदगी बसर कर सके। ये मकसद बड़ा था और इसलिए ये चारों दोस्त अपने सर पर कफन बांधे बातिल से अपना जोरे बाजू और कुव्वत ईमानी आजमाते रहते। राह हक में एक मकाम ऐसा भी आता है जब इंसान अपनी दुनियावी मंजिल से पहले ही अपनी अब्दी मंजिल को पा लेता है, और दुआन की जिंदगी में भी शहादत का वो अजीम मकाम उस वक्त आया जब ये बहादुर अपने फर्ज की तकमील में सरगर्म था। आज की वीडियो में हम दुआन की शहादत पर उनके चाहने वालों की जानिब से पेश किए जाने वाले 7 ऐसे रद्द अमल पेश करेंगे जो आपको रुला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल उर्दू घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, दुंदार बे। काई कबीले में दुंदार ही वो शख्स थे जो दुआन की शहादत के जिम्मेदार भी थे और दुआन पर होने वाले खतरनाक हमले में उनके हमराह भी। आप जानते हैं कि चावदार कबीले की गद्दार गोनियाली को जब दुंदार ने आगाह किया कि वो कूनिया जाएंगे तो ये खबर इस्लाम दुश्मन बाजंतीनियों तक पहुंचा दी गई, जिसके नतीजे में घात लगाकर हमला किया गया और दुंदार के सामने दुआन को शदीद जख्मी कर दिया गया। दुंदार एक जानिब जहां अपने भाई जैसे सिपाही दुआन के लिए परेशान थे, वहीं उन्हें ये भी अंदाजा हो गया था कि ये सब उनकी गलती का नतीजा है। दुख और मलाल की कैफियत से दो चार दुंदार को जब कैदी बनाकर ले जाया गया तो उनका इज़्तिराब दीदनी था। नंबर 6, हाइमा खातून। ममता की बेमिसाल जज्बे से भरपूर ये खातून काई के हर शख्स के लिए माँ का दर्जा रखती थी, लेकिन दुआन के लिए उनके दिल में खास मोहब्बत थी। दूसरे सीजन में जब दुआन को द दुर्गा कबीले में कैदी बनाकर एक सतून से बांध दिया गया तो एक माँ की तरह बेकरार होकर हाइमा दुआन के लिए खाना लेकर गई। अपने जिगर के इस टुकड़े को जब आखिरी सांसें लेते कबीले आते देखा तो उनकी ममता का कर्ब और शिद्दत सबको रुला गई। यूं लग रहा था जैसे एक माँ से उसका मासूम बच्चा छीन लिया गया हो। नंबर 5, हलीमा सुल्तान। अर्तुरुल और हलीमा की मोहब्बत की तकमील में जहां दीगर बहुत से महरिकात थे, वहीं गाजी के जानिसार दोस्तों ने भी कदम कदम उनका साथ दिया। पहले सीजन में जब हलब के अमीर अल अजीज हलीमा से जबरदस्ती निकाह की कोशिश में गाजी की जान लेने के दर पे थे तो दुआन ने बमसी के साथ आकर उन्हें इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला था। हलीमा अपनी शादी पर दुआन की जानिब से मनाया जाने वाला जश्न भी कैसे भूल सकती थी। अपने ऐसे भाई को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखकर हलीमा उसी दुख से दो चार हुई जो उन्होंने यिगित के खोने पर महसूस किया था। नंबर 4, तुर्कुत। अपनी जिंदगी में अपने मुताद्दिद महबूब लोगों की मैयत कांधे पर उठाने का दुख बर्दाश्त करने वाले तुर्कुत के लिए एक और प्यारे से बिछड़ना किस कदर मुश्किल था, इस बात का तायुन दुआन के कलमा शहादत पढ़ते ही तुर्कुत के रद्द अमल से लगाया जा सकता है। एक एक करके अपने प्यारों को खोने वाले तुर्कुत ने अब अपने दोस्त को भी मनो मट्टी के हवाले करना था। नंबर 3, बामसी। दुआन और बामसी की दोस्ती अपने अंदर एक खास इनफरादियत रखती थी। एक ऐसी दोस्ती जिसमें बेतकल्लुफी भी थी, मिजाह भी और तवील और अनगिनत यादों का बेमिसाल सिलसिला। अपने प्यारे दोस्त दुआन की शहादत ने बामसी पर एक गहरी छाप छोड़ी, एक ऐसी छाप जिसका निशान कभी नहीं मिटना था। नंबर 2, अर्तुरुल गाजी। दुश्मन के सामने सीना सपर होकर खड़े होने वाले अर्तुरुल को जहां एक तरफ ये यकीन था कि अल्लाह हर हाल में उनके साथ है, वहीं गाजी ये भी जानते थे कि उनके 3 जानिसार दोस्त और सिपाही भी उनके हमराह हैं। दुआन की शहादत ने जहां एक तरफ अर्तुरुल की ताकत को धचका पहुंचाया, वहीं गाजी का दिल भी एक ऐसे गम से जलने लगा जिसकी शिद्दत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। नंबर 1, बानो चीचक। अगरचे दुआन की शहादत का गम सबके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन बानो का तो वाहिद सहारा ही दुआन थे।
बानो के हाल से जुड़ी हर खुशी और मुस्तकबिल से जुड़ा हर ख्वाब डॉन के गिर्द ही घूमता था। एक ऐसा वजूद जिससे बानो की हर आस, उम्मीद और खुशी जुड़ी थी, उस वजूद का बानो के सामने रफ्ता रफ्ता ठंडा पड़ना किस कदर अजियतनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना एक मुश्किल काम है। लेकिन मोहब्बत का ये इख्तिताम भी खूबसूरत था, क्योंकि डॉन बानो को 2 तोहफे देकर जा रहे थे, एक अपने आने वाला बच्चा और दूसरा एक शहीद की बेवा होने का एहसास।